यहाँ हमारी कहानी शुरू होती है, एक राजा की कहानी जिसका नाम आज भी ऑ इंस्पायर करता है। यह रमसीस द ग्रेट की कहानी है। रेत की फुसफुसाहट में आपका स्वागत है। उसका नाम रमसीस द ग्रेट था। एक राजा, एक देवता, एक योद्धा और एक बिल्डर। उसने इजिप्ट पर दशकों तक राज किया, मंदिरों और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। उसकी प्रिजर्व्ड ममी आज भी मौजूद है, 3000 साल बाद भी। रामसीस की कहानी सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं, बल्कि इमॉर्टैलिटी की खोज है। उसका सीक्रेट सामने आने का इंतजार कर रहा है और हम उसे उजागर करने वाले हैं। रामसीस की मम्मी 32 सदियों के बाद इतनी परफेक्टली प्रिजर्व्ड कैसे है? सब कुछ डिके हो जाता है, लकड़ी, धातु, फ्लैश, फिर भी रामसीस एंड्योर करता है। वह टूम रॉबर्स, क्लाइमेट और सदियों के मूवमेंट से बचा रहा। उसका प्रेजर्वेशन एक्सेप्शनल है। ममीज के बीच एक मास्टरपीस। उस पर काम करने वाले एम्बाल्मर्स मास्टर्स थे। उन्होंने सबसे अच्छी मटेरियल्स और रिफाइंड नॉलेज का इस्तेमाल किया। वे सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं कर रहे थे, वे एक सेक्रेड राइट कर रहे थे। एक मॉर्टल किंग को एक इमॉर्टल बीइंग में बदल रहे थे। रामसीस का मकबरा लूटा गया, उसकी मम्मी को ले जाया गया, एक्सपोज्ड किया गया और हैंडल किया गया। फिर भी वह बचा रहा। ऐसा लगता है जैसे एक पावरफुल स्पेल डाला गया था, एक प्रेजर्वेशन का स्पेल जो अपने क्रिएटर से ज्यादा समय तक चला। उनका सीक्रेट क्या था? एक सिंगल इंग्रेडिएंट, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, या पूरी प्रोसेस? जवाब साइंस, रिलीजन और आर्ट का एक ब्लेंड है। इजिप्शियंस डिके को समझते थे और उसके मुख्य कारण से लड़ते थे, मॉइस्चर। उनकी मेथड इतनी इफेक्टिव थी कि यह आज भी हमें बैफल्स करती है। इसे समझने की खोज हमें एंशिएंट टूम्स से मॉडर्न लैब्स तक ले जाती है। रामसीस का प्रेजर्वेशन सिर्फ केमिस्ट्री का एक फीट नहीं है, बल्कि बिलीफ का है। इटर्नल लाइफ की पहेली एक साइंटिफिक पजल और एक स्पिरिचुअल जर्नी दोनों है, और यह एक जर्नी है जो हमें फैसिनेट करती रहती है। अगला कदम, मिरेकल के पीछे के साइंस को उजागर करना। 1976 में रामसीस की ममी फंगी और बैक्टीरिया से डिके हो रही थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और रामसीस को पेरिस ले जाया गया। 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने उसे एक पेशेंट की तरह स्टडी किया। उन्होंने उसके बाल, त्वचा, हड्डियों का विश्लेषण किया और मम्मीफिकेशन के रहस्य उजागर किए। पेरिस टीम ने पुष्टि की, रामसीस का प्रेजर्वेशन साइंस का कमाल था। आज रामसीस की कहानी साइंस और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जीत है। एम्बाल्मिंग का पहला कदम शरीर के सबसे बड़े दुश्मन को हराना था, पानी। इजिप्शियंस ने नेट्रॉन, एक नेचुरल सॉल्ट, की खोज की ताकि सारी मॉइस्चर को बाहर निकाला जा सके। मौत के बाद रामसीस के शरीर को धोया गया, फिर अंदर और बाहर नेट्रॉन से ढका गया। 40 दिनों तक नमक ने धीरे धीरे शरीर को डिहाइड्रेट किया, डीके को रोक दिया। यह अवधि सिरियस तारे की सिंबॉलिक एब्सेंस को दर्शाती थी। यह रिन्यूअल का समय था। पुजारी मंत्रों का जाप करते थे, साइंस और रिलीजन का मिश्रण करते थे। नेट्रॉन सिर्फ एक केमिकल नहीं था, यह सेक्रेड था, देवताओं का एक उपहार था। 40 दिनों के अंत में शरीर सूखा, सिकुड़ा हुआ, लेकिन प्रिजर्व्ड था। तेजी से डिके का जोखिम चला गया था। एम्बाल्मर्स ने घड़ी रोक दी थी। रामसीस का शरीर अब एक ब्लैंक कैनवस था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार था। इजिप्शियन अर्थ के नमक ने फेरो को टाइमलेस बनाने का वादा किया था। समय के खिलाफ पहली लड़ाई जीत ली गई थी। अब राजा का वेसल उसकी इटर्नल जर्नी के लिए तैयार था। अगला स्टेज उसकी आत्मा की वापसी सुनिश्चित करेगा। इजिप्शियंस जानते थे कि ऑर्गन्स डीके का एक स्रोत थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हटा दिया। एक छोटे से इंसिजन के माध्यम से पेट, इंटेस्टाइन्स, लिवर और लंग्स को बाहर निकाला गया, साफ किया गया, सुखाया गया और कैनोपिक जार्स में रखा गया। प्रत्येक जार को एक देवता द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था ताकि आफ्टर लाइफ में ऑर्गन्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दिल, जिसे आत्मा का सीट माना जाता था, जजमेंट के लिए अंदर छोड़ दिया गया था। दिमाग, जिसे अनइम्पॉर्टेंट माना जाता था, नाक के माध्यम से हटा दिया गया था। शरीर अब एक खाली वेसल था, प्यूरिफाइड, प्रिजर्व्ड और अगले स्टेज के लिए तैयार था। राजा के एसेंस की रक्षा के लिए सेक्रेड वॉइड बनाया गया था। हर कदम स्किल और रेवरेंस के साथ किया गया था।
एम्बाल्मर्स ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को संतुलित किया। शरीर को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया गया था, आत्मा की वापसी के लिए होल और रिकॉग्नाइजेबल। ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरा हो चुका था। रामसीस अंतिम रिचुअल के लिए तैयार था। सेक्रेड वॉइड उसकी इमॉर्टैलिटी का दिल था। शरीर सूखने और ऑर्गन्स हटाने के बाद अंतिम चरण शुरू हुआ, रैपिंग। टॉर्सो को शेप रिस्टोर करने के लिए भरा गया, फिर सैकड़ों यार्ड्स लिनन में लपेटा गया। प्रत्येक उंगली और पैर का अंगूठा अलग अलग लपेटा गया। जादुई एम्यूलेट्स को प्रोटेक्शन के लिए लेयर्स के बीच रखा गया था। रैपिंग एक रिचुअल था जिसमें बुक ऑफ द डेड से मंत्र पढ़े जाते थे। बैंडेजेस को ग्लू करने के लिए रेजिन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बन गई थी। ऑयल्स और रेजिन्स ने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और फर्दर प्रिजर्वेशन जोड़ा। हफ्तों के काम के बाद ममी को नेस्टेड कॉफिन्स में रखा गया। सबसे बाहरी पत्थर का बना था। रामसीस अब सील हो गया था। एक राजा एक डिवाइन आइकॉन में बदल गया था। नेट्रॉन, इविसरेशन और रैपिंग के रहस्यों ने एक मास्टरपीस बनाया। 3000 सालों तक वह अंधेरे में इंतजार करता रहा। लिनन कोकून समय के खिलाफ उसकी ढाल थी, और अब वह दुनिया के सामने उजागर हो गया है। आज कायरो के रॉयल ममीज हॉल में रामसीस द ग्रेट एक ग्लास केस में लेटा है। हवा क्लाइमेट कंट्रोल्ड है, लाइटिंग सॉफ्ट है। आगंतुक हष्ट ऑ में घूमते हैं 3 मिलेनिया पहले के एक राजा के आमने सामने। उसकी फीचर्स, नाक, होंठ, बाल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वह शांत दिखता है, लगभग रीगल। लोग करीब आते हैं, यह सबूत चाहते हैं कि वे खुद इतिहास के सामने खड़े थे। अनुभव पावरफुल है, लगभग स्पिरिचुअल। साइंटिफिक स्टडी जारी है। सीटी स्कैन्स, डिजिटल मॉडल्स और फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्शंस नए डिटेल्स सामने लाते हैं। हम उसकी लड़ाइयों, उसकी बीमारियों, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में सीखते हैं। ममी एक पैराडॉक्स है। प्राचीन रिचुअल और मॉडर्न साइंस, सेक्रेड ऑब्जेक्ट और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। रामसीस अल्टीमेट टीचर है, जो उसके लोगों की इंजीन्यूइटी और फेथ को उजागर करता है। वह खामोशी में लेटा है, लेकिन बहुत कुछ कहता है। उसका अस्तित्व ह्यूमन एम्बिशन और बिलीफ का एक टेस्टमेंट है। राजा शासन करता रहता है, भले ही कांच के पीछे से। अतीत अतीत नहीं है, यह वर्तमान है। म्यूजियम के शांत हॉल्स में जीवित है। रामसीस की कहानी खत्म नहीं हुई है। वह दुनिया के बीच, तब और अब के बीच के गैप को जोड़ता है। उसका प्रिजर्वेशन प्राचीन और आधुनिक दोनों दिमागों की जीत है। कांच के नीचे का राजा इतिहास में एक जीवित सबक है, और उसका शासन एक तरह से जारी है। रामसीस स्टार अट्रैक्शन बना हुआ है। वह राजा जिसने समय को जीता। रामसीस के प्रिजर्वेशन का रहस्य जादू नहीं है, बल्कि मेथड है। वैज्ञानिक, पवित्र, सदियों से परफेक्टेड। कैसे जानने से वंडर और गहरा होता है। इजिप्शियंस के पास केमिस्ट्री, एनाटॉमी और बायोलॉजी का ज्ञान था, जो उनके समय से बहुत आगे था। वे सिर्फ एक शरीर को प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे, वे मौत को जीतना चाहते थे, और एक तरह से उन्होंने किया। एक शांत म्यूजियम रूम में समय थम जाता है। रामसीस द ग्रेट बना रहता है, दुनिया के बीच एक ब्रिज, एक रिमाइंडर कि इतिहास वास्तविक और मानवीय है। उसके रहस्य ज्यादातर उजागर हो गए हैं, लेकिन एक गहरा रहस्य बना हुआ है, बिलीफ। वह फेथ जिसने एक सभ्यता को इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेंथ्स तक पहुंचाया। हम साइंस को समझते हैं, लेकिन क्या हम कभी फेथ को सचमुच समझ सकते हैं? वह सीक्रेट रामसीस की बंद पलकों के पीछे बंद है, और इसलिए वह जीवित है। टेक्स्ट बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और म्यूजियम विजिटर्स की फुसफुसाहटों में। वह उन सवालों में जीवित है जो वह हमें पूछने पर मजबूर करता है। रामसीस ह्यूमन एम्बिशन और ओब्लिवियन के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक टेस्टमेंट है। इतिहास कभी सचमुच मरता नहीं है, यह इंतजार करता है। कभी कभी एक ग्लास केस में हमें याद रखने के लिए चुनौती देता है। रामसीस की कहानी खत्म नहीं हुई है। जब तक वह रहता है, उसके रहस्य उसके साथ रहते हैं। राजाओं का राजा अपना शांत इटर्नल शासन